हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये वीडियो लेकर क्यों आ गए। हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने हमें सजेशन दिया था, साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, क्योंकि अब वो समय आ गया जब बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बच्चों को कब मालूम चलता है, जब उनका रिजल्ट आ जाता है। क्या होता है, पूरे प्री बोर्ड में सब में अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा, स्कूल में तारीफें हो रही होंगी, लेकिन एकदम से बोर्ड का रिजल्ट गिर जाता है। फिर बहुत बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, वो अपना पेपर खुलवाते हैं लेकिन कोई अंतर नहीं आता, रिजल्ट वही का वही रह जाता है। तो वो बच्चे बोलते हैं एकदम से सब क्या हो गया मेरे रिजल्ट को, कहाँ मैं 90+ ला रहा था बोर्ड में एकदम 80-85 में मैं रुक गया। ओवर कॉन्फिडेंस और कोई चीज़ नहीं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस ही परेशान कर देती है। तो आज मैं आपको 3 चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप आराम से समझ सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। यह हमें कभी नहीं करना है। कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन जिस व्यक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी अपना 100% पोटेंशियल बाहर लेकर नहीं आ पाते, और अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो अपने 100% पोटेंशियल का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक हवाओं में हो जाते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें कि यार कैसे अंतर पहचानें, तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हमें हमारा स्ट्रगल दिखाता है और ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमारा रिजल्ट दिखाता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। प्री बोर्ड में सपोज कीजिए आपके 90% आए, तो अगर आप बोल रहे हो कि यार मेरे प्री बोर्ड में 90% आए क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी थी, अगर मैंने प्री बोर्ड के बाद थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो मेरे आराम से बोर्ड में 95+ आएंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अपनी मेहनत की बात यहाँ पर कर रहे हो। आपको मालूम है कि मेरे 95% आएंगे, मेरे 90% आएंगे, तो मेरी मेहनत की वजह से आएंगे। दूसरी तरफ मेरे प्री बोर्ड में 90% आए, ऑब्वियसली मेहनत की वजह से आए, पर आप यहाँ क्या बोलोगे अगर कि मेरे प्री बोर्ड में 90 आए मतलब बोर्ड में तो मेरे आराम से 95 आएंगे। इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि भाई अब आप मेहनत है ना तो अपनी भूल गए हो, एक बार रिजल्ट आ गया मतलब अब हो गया सब क्लियर। ये एक बहुत गलत चीज़ होती है। इसके दूसरी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस के बाद आप ईगोइस्टिक हो जाते हो, और कॉन्फिडेंस अगर आप में हो तो आप हम्बल हो जाते हो। कैसे? अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको पता होता है यार कि मेहनत का मतलब क्या होता है। आपको पता होता है कि इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो सक्सेसफुल हो सकता है। तो कभी भी आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, किसी से आपको जेलिसी नहीं होती, और कोई आपसे ऊपर हो आपसे नीचे हो आपको अंतर नहीं आता। आप नीचे वालों को भी अपने साथ ऊपर उठाने लगते हो। आप एक हम्बल पर्सनैलिटी की तरह सामने आते हो, क्योंकि आपको फैक्ट मालूम होता है कि इस दुनिया में अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ईगोइस्टिक हो जाते हो। आपको मैं ही मैं देखने लगता हूँ कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। वहां पर ना आपको ऊपर वाले अच्छे लगते हैं ना नीचे वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सुप्रीम मानने लगते हो। फिर यहाँ पर आपकी मेहनत भी कम होने लगती है, चीजें भी कम होने लगती है, इन्वायरमेंट भी बिगड़ने लगता है, और पूरी चीज एक प्रकार से नेगेटिव हो जाती है। आपको लगता है हाँ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? अगर आपने मेहनत करी है तो आप वहां तक पहुंचे हो, कोई और मेहनत करेगा वहां तक जरूर पहुंच जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, ये बहुत गलत चीज होती है। तो दूसरी चीज ये आती है, अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं से ईगो आ रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। इसलिए ईगो हटाओ, हम्बल बनो, सबकी मदद करो, सबको लेकर चलो। इसका तीसरा एक बहुत सॉलिड पॉइंट आता है। अब ये पॉइंट ये नहीं है बताने के लिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि कॉन्फिडेंट हो। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी स्टेज में हो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट उसमें ला सकते हो। मतलब अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो तो इस सेंटेंस के बाद आप अपने आप कॉन्फिडेंट लेवल पर आ जाओगे। आप ज्यादा भी अपने ऊपर बिलीव नहीं रखोगे, एक लिमिट में रखोगे। वो ये है कि अपने हर सेंटेंस के बाद अगर लगा दो, अगर वर्ड, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, अगर मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे उस व्यक्ति से आगे निकलना है तो मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मुझसे पीछे है तो शायद उसने मेरे जितनी मेहनत नहीं करी होगी। बस अगर वर्ड लगा दो, आपको अपने आप रीजन मालूम चल जाएंगे कि आप जिस पोजीशन में उसके पीछे रीजन क्या है। और जब तक आपको रीजन मालूम है आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नए वीडियोज में। प्लीज साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय।